हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, ट्राइंगल्स चैप्टर की सीरीज में हमारे पास ये वीडियो है जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, आपने थ्योरम 6.1 मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो अब इसको कैसे करना है, हम ये वाली थ्योरम हमने पहले से ही 9th क्लास में प्रूव कर रखी है यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन आपको यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं करना है, आपको 6.1 थ्योरम जो हमने थेल्स या बीपीटी थ्योरम पढ़ी है उसका यूज करना है। क्या कह रही है थ्योरम, ये क्या है क्वेश्चन देखिए। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और लेट सपोज यहाँ पे हमने एक DE पैरेलल टू BC ड्रॉ कर दी और ये भी गिवन है कि जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। आपको प्रूफ करना है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। तो क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC है बच्चों, उसके बाद DE पैरेलल टू BC गिवन है और साथ में गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है इसमें कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू DB। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा, अब हमारे पास अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है, तो हम थेल्स थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC के इक्वल होगा यूजिंग थेल्स थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लीजिए। ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आप कह सकते हो बच्चों, AE अपॉन EC है वो भी 1 के इक्वल होगा। क्यों, AD अपॉन DB 1 के इक्वल है, AD अपॉन DB AE और EC के इक्वल है, तो AE अपॉन EC भी 1 के इक्वल होगा। क्या आप कह सकते हैं, AE इज इक्वल टू EC। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ कैसे किया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, D मिड पॉइंट है किसका, AB का, और E मिड पॉइंट है किसका, AC का। आपको प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC होगा। तो क्या गिवन है बच्चों, ट्राइंगल ABC गिवन है हमें, उसके बाद क्या गिवन है, D इज मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, और गिवन है हमें E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। टू प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर क्या आप कह सकते हैं, AD इज इक्वल टू DB, ऑल्सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। अगर इधर आ जाएगा तो इस तरफ 1 आ जाएगा बच्चों। अच्छा, अब इसी तरह से क्या मैं लिख सकता हूँ, A इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC, और आप कह सकते हो AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपके पास। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो दोनों 1 के इक्वल हैं। क्या मैं कह सकता हूँ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होगा। तो आप क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, आप कह सकते हैं बच्चों DE पैरेलल टू BC।
हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ कैसे किया? देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है आपके पास, जिसमें AB पैरेलल टू DC है और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर, और आपको शो करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन D। गिवन है हमें ABCD आ ट्रेपीजियम, AB पैरेलल टू DC, ये दो चीज़ गिवन है हमें। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा? हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ड्रॉ अ लाइन, लाइन का नाम मान लो EF पैरेलल टू DC पासिंग थ्रू O। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, जैसे मैंने EF ड्रॉ करा, पैरेलल टू किसके है? DC के पैरेलल है और O से पास हो रही है बच्चों। अब देखिए क्यों जरूरत पड़ी इसकी, अभी समझ आएगा आपको। क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस तो गिवन थी, रेशियो की बात करी तो मतलब हमें कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम लगानी है, ठीक है, या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की बात करनी है। लेकिन बच्चों हमारे पास उसके लिए पैरेलल लाइंस ट्राइंगल के बीच में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी, तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ADC में आपके पास EF पैरेलल टू DC है बाय कंस्ट्रक्शन, तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, OB पैरेलल होगा DC के, EO पैरेलल होगा DC के। यहां से आप लिख सकते हैं इसे AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ठीक है, यूजिंग थेल्स थ्योरम। और इसको इक्वेशन बच्चों फर्स्ट मान लो। हमारे पास AB पैरेलल टू DC गिवन था और आपने प्रूफ करा था, कंस्ट्रक्शन से आपने लिखा था EF पैरेलल टू DC, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या आप कह सकते हैं कि AB पैरेलल होगा EF के भी, ठीक है, और साथ में आप कह सकते हैं कि AB पैरेलल होगा EO के भी। तो आपने प्रूफ कर दिया कि EO पैरेलल टू AB है, तो हम आप कह सकते हैं इन ट्राइंगल ADB EO पैरेलल टू AB। तो बच्चों यहाँ पे हम लगाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ, ED अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन BO यूजिंग थेल्स थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, AE अपॉन ED, यहाँ पे क्या है ED अपॉन AE, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अबव इक्वेशन। तो क्या मैं कह सकता हूँ AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO, और इसको इक्वेशन आप लेट कर लेंगे सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, यहाँ पे भी AE अपॉन ED है और यहाँ पे भी हमने AE अपॉन ED लिया है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम कह सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना था बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आप BO को नीचे ला सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, हमने दो बार थेल्स थ्योरम लगाई, ठीक है, और दोनों बार हमने AE अपॉन ED को टारगेट किया, और उसके अलावा हमने जो हमें प्रूफ करना था, तो पहले वाले में मेरे पास AO अपॉन OC आ रहा है और दूसरे वाले में BO अपॉन OD आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप आगे पीछे नेम लिख सकते हैं, जैसे DE को आप ED लिख सकते हैं, AE को आप EA लिख सकते हैं, तो वो हो सकता है, तब भी सेम होगा, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। आप नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं AE अपॉन ED लिख रहा हूं तो यहाँ पे मुझे BO अपॉन OD ही लिखना पड़ेगा, मैं उसको OD अपॉन OB नहीं लिख सकता फिर, ठीक है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और पिछले वाले क्वेश्चन का एक तरह से वाइस वर्सा है, आप कह सकते हैं। क्या दिया हुआ है, इस बार एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, और उसमें जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो O पॉइंट पे कर रहे हैं। तो हमारे पास AB, कह सकता हूँ मैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स हैं ये AC और BD, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो गिवन है हमारे पास ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें AB पैरेलल टू DC, तभी तो ये ट्रेपीजियम होगा बच्चों, अगर मैं कोई एक साइड पैरेलल प्रूफ कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू AB। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी EO, ये पैरेलल टू किसके हैं, AB के। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप लगाइए इन ट्राइंगल ADB, मेरे पास क्या है, EO पैरेलल टू AB है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्या मैं कह सकता हूं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO यूजिंग थेल्स थ्योरम। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें गिवन है। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BO अपॉन DO इसके इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC या CO। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप बोल सकते हो बच्चों EO पैरेलल टू DC, बोल सकते हैं यहाँ पे EO पैरेलल टू DC। अब देखिए हमारे पास EO पैरेलल टू ये हमने अभी प्रूव करा, और यहाँ पे हमने कहा था EO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देयरफॉर क्या आप कह सकते हो AB पैरेलल टू DC। देखो जो EO पैरेलल टू DC है और EO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन है, तो हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू DC होगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इससे आप बोल सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC होगा। तो आप बोल सकते हैं बच्चों देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।